हैदर की पैदाइश के बाद 2 साल गुजर चुके थे और जिंदगी अब एक खूबसूरत तवाजुन में आ चुकी थी। आरहान और सारा का घर अब सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि मोहब्बत और खुशियों का मरकज बन चुका था। हैदर अब 2 साल का था, चलता फिरता बोलता हंसता और हर वक्त अपने अब्बू इम्मा के पीछे पीछे घूमता रहता। उसकी आंखें सारा जैसी गहरी थीं और मुस्कुराहट आरहान जैसी दिलकश थी। आरहान कंपनी को नई बुलंदियों पर ले जा रहा था, नई ब्रांचेस खुल रही थी, नए मुआहदे हो रहे थे और सारा अब घर से ही कंपनी के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स देखती थी। खासतौर पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के हवाले से दोनों मिलकर काम करते थे और रात को जब हैदर सो जाता तो वो एक दूसरे के लिए वही पुरानी आग भड़काते थे। मगर अब मोहब्बत में एक नई गहराई आ गई थी जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी थी। एक रात जब हैदर गहरी नींद सो रहा था, आरहान ने सारा को आहिस्ता से बिस्तर पर खींच लिया। उसने उसकी रात की नींदी ड्रेस के ऊपर से हाथ फेरा और सरगोशी की तुम आज भी वैसी ही खूबसूरत हो जैसे पहली बार देखा था। सारा शर्मा कर मुस्कुराई और उसके गले में मुना छिपा लिया। आरहान ने आहिस्ता से उसकी ड्रेस उतारी, उसके जिस्म को जो अम्मा बनने के बाद और भी नरम और दलक्ष हो गया था चुमना शुरू हो किया। उसके सीनों को नरमी से चौसा जहां से हैदर दूध पी चुका था, मगर अब भी वहां एक मिठास थी। सारा की आहें नरम नरम निकल रही थीं। आरहान प्लीज, आहिस्ता, हैदर जाग जाएगा। मगर आरहान ने उसे और करीब खींचा और कहा आज रात तुम सिर्फ मेरी हो। उसने उसे प्यार से चाहा, आहिस्ता आहिस्ता मगर गहराई से, जैसे हर हरकत में सारी मोहब्बत और सारा शुक्र अदा कर रहा हो। सारा ने उसकी पीठ पर नाखून हल्के से गाढ़े और उसके कान में सरगोशी की तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। आरहान ने जवाब दिया, और तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अंधेर है। वो दोनों एक दूसरे में खो गए। रात गहरी हो गई मगर उनकी मोहब्बत खत्म ना हुई। सुबह जब हैदर जागा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए उसे उठाने लगे। हैदर, इम्मा, अब्बू उठो, खेलना है। सारा ने उसे गोद में उठाया और बूसा दिया। हाँ मेरा शेर, आज पार्क चलेंगे। जिंदगी खुशगवार चल रही थी मगर एक दिन अचानक पुरानी भूतनी दोबारा जाग उठी। नादिया ने झील से निकलने के बाद बीरुअन मलक चली गई थी, मगर अब वो वापस आ गई थी और उस बार उसका इरादा और भी खतरनाक था। उसने एक नई शनाख्त बना ली थी, एक नई कंपनी शुरू की थी जो आरहान की कंपनी के मुकाबले में खड़ी हो रही थी और चुपके चुपके आरहान के क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींच रही थी। आरहान को पहले तो शक न हुआ, मगर जब एक बड़ा मुआहदा अचानक हाथ से निकल गया तो उसे खबर हुई कि उसके पीछे नादिया है। उसने फौरन तहकीकात शुरू की और पता चला कि नादिया अब एक नई शक्ल में वापस आई है, खूबसूरत बनकर, बालों का रंग तब्दील करके, और नई कंपनी के नाम से काम कर रही है। आरहान गुस्से से पागल हो गया। उसने सारा को सब बता दिया। सारा खौफजदा हो गई, कहीं ये औरत फिर से हमारी जिंदगी तबाह ना कर दे। मगर आरहान ने उसे गले लगाकर कहा, अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। हमारे पास हैदर है, हमारा खानदान है, हम नहीं हारेंगे। आरहान ने नादिया की कंपनी के खिलाफ कानूनी और कारोबारी चाल चलें शुरू कर दें। उसने नए क्लाइंट्स को अपनी तरफ रखा, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत की। मगर नादिया हार मानने वाली न थी। उसने एक दिन आरहान को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया, एक होटल के सोट में, जहां वो अकेली थी। आरहान गया मगर एहतियात से रिकॉर्डर ऑन करके नादिया ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, आरहान तुम अब भी वैसे ही खूबसूरत हो, मगर अब तुम्हारे पास बीवी और बच्चा है, फिर भी तुम मेरे दिल में हो। आरहान ने ठंडे लहजे में कहा, नादिया तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम जो भी कर रही हो उसका अंजाम बड़ा होगा। नादिया ने हिंसते हुए कहा, मैं तुम्हें वापस चाहती हूँ। आरहान तुम्हारी बीवी तो बस एक आरिजी चीज है। मगर आरहान ने फौरन कहा, सारा मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। नादिया का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, तो फिर देखना तुम्हारी कंपनी तबाह हो जाएगी और तुम्हारा खानदान भी। आरहान ने रिकॉर्डर बंद किया और बाहर निकल आया। उसने फौरन अपने वकील को फोन किया और नादिया के खिलाफ बलिक मिलिंग और कारोबारी धोखाधड़ी का मुकदमा तैयार कराया। मगर नादिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने हैदर की तस्वीर और वीडियोस चोरी करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी और आरहान को कहा, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। आरहान का खून खोल उठा। उसने पुलिस को फौरन इत्तला दी और सिक्योरिटी बढ़ा दी। घर के बाहर गार्ड्स लगा दिए। हैदर को स्कूल जाने से रोक दिया और सारा को भी घर में रखा। सारा रो रही थी, कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। आरहान ने उसे गले लगाया और कहा, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभल लूंगा। चंद दिन बाद पुलिस ने नादिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके फोन और कंप्यूटर से सब सबूत मिल गए, बल्लिक मिलिंग की वीडियोस, जाली अकाउंट्स, सब कुछ। नादिया फिर से जेल चली गई और इस बार मुकदमा बहुत भारी था। उसे कई साल की
सजा हो गई। आरहान और सारा ने सुकून का सांस लिया, मगर उस वाकये ने उन्हें और भी करीब कर दिया था। अब वो एक दूसरे से और भी गहरा प्यार करते थे। एक रात जब सब कुछ ठीक हो गया, हिदर सो रहा था, तो आरहान ने सारा को बलकॉनी में ले जाकर गले लगाया। चांदनी रात थी, सितारे चमक रहे थे। आरहान ने कहा, सारा, तुमने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत क्या होती है। तुमने मुझे बाप बनाया, खानदान दिया और हर तूफान में साथ दिया। सारा ने उसके सीने पर सिर रखा और कहा, तुमने मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी और हर खौफ से निकाला। हम अब कभी नहीं टूट सकते। आरहान ने उसे बोसा दिया, नरम फिर शदीद। फिर वो दोनों अंदर आए। बस्तर पर गरे आरहान ने सारा के कपड़े आहिस्ता से अतारे, उसके जिस्म को चूमा, हर जगह उसकी कमर पकड़ी और उसे अपना बनाया। इस बार मोहब्बत में शुक्रिया था, हिफाजत था और मुस्तकबल का वादा था। सारा की आंखें खुशी से भरी थीं। आरहान, मेरा सब कुछ तुम हो। वो दोनों एक दूसरे में खो गए। रात भर मोहब्बत करते रहे, जैसे दुनिया बस इन्हीं की है। सुबह हैदर की हंसी से घर गूंज उठा। आरहान ने उसे उठाया, गोद में लिया और सारा को देखकर मुस्कुराया। हमारा खानदान मुकम्मल है। सारा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और ये मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी। जिंदगी अब सुकून, खुशी और मोहब्बत से भरी थी। आरहान की कंपनी अब मलक की टॉप कंपनियों में शामिल हो चुकी थी। सारा ने अपना एक छोटा सा ब्रांड शुरू किया था, जो ख्वातीन के लिए खूबसूरत डिजाइन करता था। हैदर बड़ा हो रहा था, स्कूल जाता, खेलता, सीखता और अपने अब्बू उम्मा को हर रोज खुश करता। रातों को जब वो सो जाता तो आरहान और सारा अब भी एक दूसरे के लिए वही आग और पानी बन जाते, शदीद जज्बाती और जिस्मानी। मगर अब उनकी मोहब्बत में एक पख्तगी थी, एक यकीन था कि कोई तूफान भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। नादिया जैसे लोग आते जाते रहते हैं, मगर सच्ची मोहब्बत हमेशा जीतती है। और उनकी मोहब्बत अब एक लाजवाल कहानी बन चुकी थी, जो हमेशा जिंदा रहेगी।